हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चहेते से परिवार पीडब्ल्यू जैक बोर्ड पर। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए ना कि दीपक भैया कक्षा 9वीं का भी अर्धवार्षिक की परीक्षा आ गई है। आप कृपया करके हमें ऐसे प्रश्न बता दीजिए जो कि हमारी परीक्षा में पूछे जाएं। तो भैया आज मैं आप सभी के लिए वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आप सभी की परीक्षा में पूछा जाएगा। बस इतना कर लेना भाई, जितना मैं बताऊंगा उतना ही लिख लेना, उतना नोट कर देना, इसी को एक दो बार और पढ़ लेना। आप सभी की परीक्षा एकदम से आसान तरीके से बीत जाएगी। तो सभी प्यारे बच्चों को मैं एक बार फिर से नमस्कार करता हूं और आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, दिल से स्वागत करता हूं। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आज के ये जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं वाले जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी की जो हाफ ईयरली एग्जाम है, अर्धवार्षिक परीक्षा है प्यारे बच्चों, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए प्यारे बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। सबसे पहले देखो, अगर आज हम लोग बात करेंगे बेटा, आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं इसमें, तो सबसे पहले हम लोग आज कवर करने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करेंगे पहले प्रश्न की प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है कि 1774 में जो है फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था। देखो, मैं आप सभी को एक चीज और बता रहा हूँ, जो प्रश्न बताऊंगा उससे रिलेटेड दो तीन बातें भी बताऊंगा, वो भी आपकी परीक्षा में पूछेगा। ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा प्रश्न ही पूछेगा। बात समझ में आई सभी को? तो सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो मैं बताऊंगा ना वो चीज भी आप लोग करते रहिएगा। देखो भाई, 1774 की बात कर रहा है ना, 1774 प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि फ्रांस में जो है क्रांति हुई थी। आप सभी से कहता है कि फ्रांस की क्रांति प्यारे बच्चों कब हुई थी। आप सभी से कहेगा क्रांति फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 14 जुलाई 1789 को हुई थी। ये भी अभी आपसे पूछेगा कब हुई थी भैया, 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, अब इस समय प्यारे बच्चों राजा कौन था, सम्राट कौन था भैया? इस समय राजा जो था वो था लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां प्यारे बच्चों इस समय राजा था। एक प्रश्न तुमसे ये भी पूछ सकेगा कि लुई 16वां फ्रांस की क्रांति के समय वहां का सम्राट कौन था? लुई 16वां था। और ये किस वंश का था प्यारे बच्चों? बुर्बो राजवंश का। इतने सारे प्रश्न तुम लोग लिख लेना, ये सारे के सारे प्रश्न प्यारे बच्चों तुम लोग लिख लेना। ये सारे के सारे प्रश्न तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आप समझ लो कि 1789 5 वर्षों के बाद क्रांति हुई, तो प्यारे बच्चों बैठा कौन होगा? लुई 16वां ही तो बैठा होगा, तभी इसके समय क्रांति हुई थी। ये ट्रिक बताया मैंने, कैसे आप लोगों ने पकड़ा। नहीं पता है तब भी पकड़ने की तरीका सीखो कि कैसे हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है लिब्रे क्या है प्यारे बच्चों? देखो, मैंने बताया कि सीधी सी बात है, फ्रांस की बात हो रही है, तो भैया फ्रांस की जो मुद्रा थी, फ्रांस की जो मुद्रा है प्यारे बच्चों, फ्रांस की मुद्रा को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? लिब्रे के नाम से। ठीक है, अच्छा ये बताओ प्यारे बच्चों, आपसे एक बार पूछता है रूबल कहाँ की मुद्रा है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। रूबल, रूबल कहाँ की मुद्रा है प्यारे बच्चों? तो रूस की। रूबल कहाँ की मुद्रा है? रूस की, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और ट्रिक भी बता देंगे, पैसे वाली भी आगे बताएंगे। चलो अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से प्यारे बच्चों नहीं गुजरती? देखो, तो कर्क रेखा वाली जो ट्रिक है प्यारे बच्चों, ट्रिक देख लो, यही 8 राज्य को याद रख लेना। कौन सा? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार प्यारे बच्चों, यही ट्रिक जो है आप लोग क्या करोगे, याद रखोगे। ये 8 राज्य जो है इसमें आ जाएंगे। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है प्यारे बच्चों? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्य से। ठीक है, अब जैसे मी से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? मी से हो जाएगा मिजोरम, मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। ता से हो जाएगा त्रिपुरा, ता से हो जाएगा त्रिपुरा। पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पा से पश्चिम बंगाल। रा से राजस्थान, रा से राजस्थान। गा से प्यारे बच्चों गुजरात, गा से गुजरात। माँ से मध्य प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश। और छा से छत्तीसगढ़, छा से छत्तीसगढ़। और झार से प्यारे बच्चों झारखंड, झारखंड। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान है, यहाँ पर भी है। उड़ीसा है, उड़ीसा यहाँ पर नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्या है? उड़ीसा से नहीं गुजरती। त्रिपुरा है, देखो त्रिपुरा है, त्रिपुरा प्यारे बच्चों यहाँ पर है। छत्तीसगढ़ है। तो देखो ये ट्रिक थी और तुमको भी आ जाएगा। मित्र पर गमछा झार याद कर लिया, आपको 8 राज्य याद हो गए। भाई मित्र है, तुम्हारा दोस्त है, उस पर गमछा मारते हो कभी कि नहीं? मारते हो ना, तो वही है मित्र पर गमछा झार। बस अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर प्यारे बच्चों कौन सा है? देखो आप लोग प्यारे बच्चों, ये मैप है हमारा, ठीक है, ये मैप है। इस मैप से ना सब कुछ याद रख लेना। ठीक है, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिण, क्योंकि पूर्वी ही थोड़ा ना पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे परीक्षा में भाई।
जरूरी थोड़ा ना है पूर्वी पूछे, मुझे पता है कि परीक्षा में क्या पूछेगा, इसीलिए मैंने सीधे सीधे प्रश्नों को नहीं शामिल कर लिया है। पूर्वी पूछा तो पूर्वी ही आ गया, हो सकता है पश्चिमी पूछ ले तुमसे, इसीलिए बता रहा हूं मैं कि जब आप परीक्षा में बैठोगे फिर कहोगे गुरुजी आपने पूर्वी बताया था पश्चिमी आ गया, तो मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने पश्चिमी ही बताया था। ठीक है, सीधा सीधा पेपर नहीं आउट होता बाबू। ठीक है, सुनो, जैसे देखो अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें कि भैया भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो देखो सबसे उत्तरी जो देशांतर प्यारे बच्चों ये है। ठीक है, तो क्या है प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए 37.6। ठीक है, क्या बेटा 6.4, सॉरी यहां से याद रखेंगे, यहां पर प्यारे बच्चों अंडमान निकोबार पड़ता है, ये 6.4 है, ये 6.8 है, 6.8 से लेकर 37.6 तक, और ये प्यारे बच्चों 68.7, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 यहाँ तक है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पूर्वी कौन सा हो जाएगा, ये है ना पूर्वी, तो पूर्वी कहाँ से बेटा, ये वाला देखो पूर्वी। ठीक है, इसका नाम क्या है पूर्वी, आपसे पीछे से पूछेगा प्यारे बच्चों इसका नाम क्या है, इसका नाम है कीबीथू प्यारे बच्चों। कहेगा भारत के पूर्वी देशांतर का नाम क्या है, कीबीथू नाम है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा पश्चिमी देशांतर का नाम क्या है भैया, गौर माता या गौरा मोता, गौर माता या गौरा मोता या कुछ भी बोलिए। ठीक है, और इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर है कन्याकुमारी। ठीक है, इसे बोलेंगे कन्याकुमारी बोलते हैं, कन्याकुमारी। ठीक है, इसे बोलते हैं इंदिरा कौल, इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इंदिरा कौल। और सबसे नीचे भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है बेटा ये है इंदिरा पॉइंट। आप सभी से कहेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। भारत के उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा कौल। भारत के पूर्वी छोर का नाम क्या है बेटा, कीबिथू। भारत के पश्चिमी छोर का नाम क्या है, गौर माता। ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिएगा भाई, ये मत सोचो कि यहाँ ऑब्जेक्टिव केवल टिक करने आया हूं, मैं ऑब्जेक्टिव टिक करने नहीं आया हूँ, तुमको हर एक एक चीज समझाने आया हूँ कि प्रश्न ऐसे भी पूछेगा तब तुम जवाब कैसे दोगे, और हर चीज एक एक चीज ना बेटा बहुत ध्यान समझना। चलो अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। भैया लोकतंत्र के लिए क्या अच्छा नहीं होता है बताओ। सबसे पहला है कि लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। भैया लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र अपने आप को फ्रीडम मानते हैं, हाँ मानते हैं। ठीक है, मानते हैं भैया। लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती हैं, बिल्कुल उत्तरदायी होती हैं, अगर हमने किसी को चुना है तो हमारे लिए ही कार्य करता है। तीसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज्यादा अच्छी तरीके से सुलझाती हैं, हाँ भैया सुलझाती हैं। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज्यादा समृद्ध होते हैं, नहीं बाबू। लोकतांत्रिक देश जो होते हैं ना ये कम, मतलब ज्यादातर लोकतांत्रिक देश तुमको ना गरीब वाले मिलते हैं। ठीक है, मतलब ये समृद्ध कम होते हैं, कम समृद्ध होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, कम समृद्ध होते हैं। और कह रहा था कि कौन सा अच्छा नहीं है, तो यही अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए, बाकी सब लोकतंत्र के लिए अच्छा है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न, वह कौन सा देश है जहां महिलाएं मताधिकार से वंचित है। मताधिकार का मतलब होता है वोट के अधिकार, मतलब यहाँ पर प्यारे बच्चों वोट का अधिकार ही नहीं दिया गया है महिलाओं को। वह कौन सा देश है जहां पर वोट का अधिकार नहीं दिया गया है, तो भैया क्या है, सऊदी अरब। सऊदी अरब में प्यारे बच्चों महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं दिया गया। जैसे हमारे यहाँ महिलाएं दादी चाची काकी जाती है ना, कहती हैं 500 रुपया दो दो हमको तब वोट देंगे, सुना है कि नहीं। हमारे यहाँ भैया पता है, एक बार मैंने कहा, एक बार मैं अपनी चाची से मैंने कहा चाची चलो वोट दे आओ, तो कहीं कैसे पैसा, किससे पैसा लिए पहले ये बताओ, किसको दे हम वोटवा। तो हमने कहा वोट दीजिए, क्या करना है, किसी को भी दीजिए, जिसकी आपकी मर्जी हो भाई, जो आपको लगता हो। आप भी स्वतंत्र भारत की एक स्वतंत्र महिला हैं, आपको जिसकी इच्छा कर रही है उसको वोट दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ पैसा कितना पाए यहाँ, तुम कितना पैसा पाए हो पहले ये बताओ। तो हमने कहा अरे महोदया आप कृपया करके चले चलिए और जिसको मन कहे वोट दे आइए, क्योंकि प्यारे बच्चों ये वोट का अधिकार ना आपकी पावर है लोकतंत्र में, ये दिखाती है कि आप जनता, आप जो है ना अपने प्रति कितना उत्तरदायी हैं आप, समझे। तो चाची हमारी कुछ ऐसी थी, जरा देख लीजिएगा भाई, आपकी चाची तो कहीं ऐसी नहीं है। चलो अगला प्रश्न है, पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या था प्यारे बच्चों। पालमपुर गांव की कहानी है प्यारे बच्चों, तो सीधी सी बात है, पालमपुर गांव में लोग क्या करते थे, खेती करते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां आधुनिक कृषि विधि अपनाई जाती है प्यारे बच्चों। सबसे प्यारे बच्चों जो है ना वैज्ञानिक कृषि पद्धति भारत के किसी राज्य में अपनाई जाती, तो बताओ जल्दी से। वैज्ञानिक कृषि पद्धति, आधुनिक कृषि पद्धति प्यारे बच्चों कहाँ अपनाई जाती है भैया, पंजाब में। कहाँ पर, पंजाब में। प्रति हेक्टेयर प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जो है ना उत्पादन यहीं पर होता है, प्रति हेक्टेयर। जैसे अगर मान लो प्यारे बच्चों भाई देखो उत्तर प्रदेश के पास इतना खेत है, इतना खेत है, तो ये बेटा कितना 5 कुंटल निकाल रहे हैं गेहूं, ठीक है।
लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा पंजाब के पास इतना ही है ना, तब ये 5 क्विंटल निकाल रहे हैं। तो प्रति हेक्टेयर में प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा पंजाब में खेती, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पंजाब में। इस समय बाढ़ भी आई हुई है, आपको पता होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला टैक्स प्यारे बच्चों कर क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं। तो भैया इसे टाइल कहते हैं, टाइल। क्या कहा जाता है, टाइल। देखो डायरेक्ट टैक्स होता है प्यारे बच्चों, एक डायरेक्ट टैक्स होता है डायरेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट। ये दोनों चीजें याद रखिएगा बेटा। डायरेक्ट जो आप ना, जैसे आप हो ये डायरेक्ट आपने सरकार को दे दिया, ठीक है, इसे बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। और इनडायरेक्ट प्यारे बच्चों आप हो, ये आप हो, आपने किसी अन्य व्यक्ति को दिया, अन्य व्यक्ति को दिया, और अन्य व्यक्ति से सरकार के पास गया, तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे आप प्यारे बच्चों कुछ खरीदते हो, सामान खरीदते हो, देखा, जैसे कुछ आपने सेल टैक्स प्यारे बच्चों कुछ खरीदा, मान लो आपने बाइक खरीदा, एक बाइक खरीदा, तो बाइक प्यारे बच्चों आपने खरीदा तो इसको दिया पैसा, इसको पैसा दिया, इस व्यक्ति ने प्यारे बच्चों सरकार को टैक्स दिया, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जबकि डायरेक्ट टैक्स में प्यारे बच्चों जैसे आपको आय प्राप्त होती है, इनकम, जब आप पैसा कमाते हो तो आपके खाते से ना, आपके खाते से डायरेक्ट सरकार ले लेती है, तो इसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या है प्यारे बच्चे, डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और टाइल प्यारे बच्चों सीधे राज्य को अदा करने वाले कर को क्या कहते हैं, टाइल कहते हैं। अब एक यहाँ पर प्यारे बच्चों टाइद लिखा, टाइद, टाइद क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो टाइल तो बेटा टैक्स होता है, टाइल क्या होता है, टैक्स होता है। जबकि प्यारे बच्चों टाइड जो होता है, टाइड, टाइड प्यारे बच्चों एक धार्मिक कर था। मतलब अगर मान लो आप एक विशेष धर्म से ना, आपका कोई धर्म, जैसे भी मान लो बेटा कि हमारे यहाँ जैसे भी यहाँ पर एक देश है, इस देश ने कहा ए धर्म वाले टैक्स नहीं देंगे, अगर ए धर्म के अलावा यहाँ पर कोई और धर्म के, बी सी धर्म के लोग रहेंगे तो इनको टैक्स देना पड़ेगा, तो इसे बोलते हैं क्या बेटा, धार्मिक। टाइद को भी आप बोलते हैं धार्मिक कर बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है। अभी देखो भाई, चलो चलो भाई देखो, अब जैसे ये हो गया, अब ये हमारा भारत हो गया, ये हमारा क्या है, भारत है। अभी प्यारे बच्चों यहीं पर पड़ता है उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यही वाला, यहीं पे। ठीक है, अब बताओ ये कहाँ से मिल रहे हैं बेटा, यही है हमारा नेपाल है। ये किससे मिल रहे हैं, नेपाल से। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की सीमा जो किससे मिलती है प्यारे बच्चों, 5 राज्य से नेपाल की सीमा मिलती है। कितने राज्य से, 5 राज्य से। आप सभी से कहेगा भारत के कितने राज्य नेपाल से सीमा सटे हुए हैं, भारत के कितने राज्य नेपाल से सीमा लगाते हैं प्यारे बच्चों, तो भैया बोल दीजिएगा 5 राज्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है प्यारे बच्चों, बताइए। गैर लोकतांत्रिक का मतलब होता है प्यारे बच्चों जहां पर लोकतंत्र ही नहीं है। देखो अगर आप सभी से कहेगा अभी तक विश्व में कितने लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे अगर आपसे पूछ लिया विश्व में लोकतांत्रिक देशों की संख्या, विश्व में लोकतांत्रिक, इसको लिख लीजिएगा प्यारे बच्चे, पूछेगा विश्व में लोकतांत्रिक देशों की संख्या। तो विश्व में प्यारे बच्चों लोकतांत्रिक देशों की संख्या कितनी है भैया, 100 है, 100। ठीक है, इसको याद रखिएगा। लोकतांत्रिक देश वे होते हैं प्यारे बच्चों जहां पर क्या होता है, लोग अपने हिसाब से मत देकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, मतलब सांसद और विधायक को चुनते हैं। तो क्या हमारा देश लोकतांत्रिक है, हाँ है, क्योंकि हम अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनते हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चों क्या होता है, भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, ये सारे के सारे देश प्यारे बच्चों क्या है, लोकतांत्रिक हैं। इनमें से कोई नहीं, ये सब प्यारे बच्चों क्या है, गैर लोकतांत्रिक। मतलब अभी अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों म्यांमार, आपसे कहेगा म्यांमार में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, गैर लोकतांत्रिक, क्योंकि यहाँ पर बेटा सेना का शासन है, यानी कि सैन्य शासन है। किसका शासन है भैया, सैन्य शासन है। ठीक है, म्यांमार की राजधानी क्या बाबू, बताओ एक बार जल्दी से। अच्छा, म्यांमार की राजधानी कुछ लोग बोलेंगे यंगून है, कुछ लोग बोलेंगे रंगून। गाना सुने थे ना, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। कहाँ का गाना था बेटा, ये म्यांमार का ही था। ठीक है, लेकिन यहाँ की राजधानी ना तो यंगून है ना तो रंगून है। अब तुम भूल जाओगे क्या है, न्यायपीडो है। हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है भाई, यह गेहूं और चावल में प्यारे बच्चों अप्रत्याशित रूप से क्या हुई थी, वृद्धि। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है प्यारे बच्चों? भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी और प्यारे बच्चों बाजार। बताओ जल्दी से। उत्पादन में भैया भूमि की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। भौतिक पूंजी की आवश्यकता होती है। मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। बाजार की आवश्यकता नहीं होती। बेटा उत्पादन की बात कर रहा है, निकालने की बात कर रहा है। निकालने में क्या बाजार लगता है? अभी तुमको अगर गेहूं चावल बोना है तो बाजार लगेगा? नहीं बेटा, बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होती है, उत्पादन के कारक में नहीं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी बताओ भाई? देखो, अगर तुमने मेरी सबसे पहले प्रश्न को सबसे बाद में भी सुना होगा कोई बात नहीं, लेकिन तुमको आना चाहिए ये प्रश्न। जल्दी से बताओ भाई, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? सभी साथी लोग बताएंगे भाई फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो 14 जुलाई 1789 को प्यारे बच्चों। इस समय प्यारे बच्चों फ्रांस का जो सम्राट था वो कौन था? लुई 16वां। लुई 16वां प्यारे बच्चों फ्रांस का सम्राट था। और ये किस राजवंश का था भैया? बोर्बो राजवंश का था। बोर्बो राजवंश का, ठीक है। किस राजवंश का था भैया? बोर्बो राजवंश का था, ठीक है। और यही तो वह व्यक्ति था जो 3 बार नहाया था अपने जीवन में। हाँ, केवल 3 बार नहाया था बस अपने जीवन में। जब पैदा हुआ था, जब इसकी शादी हुई थी, जब इसकी मृत्यु हुई थी, बस 3 बार। हाँ सच, एकदम 100% 200% सत्य बता रहे हैं, ठीक है। बहुत ठीक है। तो बोर्बो राजवंश प्यारे बच्चों, ये 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अब इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें प्यारे बच्चों, आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अगला, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? बेटा देखो, जब हम लोग बात कर रहे हैं अभी फ्रांस वगैरह की बात कर रहे हैं, यूरोपीय देशों की बात करते हैं, या फिर यूरोपीय देशों की बात करते हैं ना, यूरोपीय देशों की बात करते हैं, यूरोपीय देशों की बात करते हैं, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ईसाई धर्म पाया जाता है। कौन सा धर्म? ईसाई धर्म होता है। और ईसाई धर्म में जो ईसाई धर्म के जो चर्च होते हैं प्यारे बच्चों, उसमें पूजा पाठ कराने वाले व्यक्ति को कहते हैं पादरी। क्या बोलते हैं? पादरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे प्यारे बच्चे। मेरा मित्र जो है, देखो पहले बहुत ध्यान समझना, इसको पढ़ो ध्यान से। मेरा मित्र जो है एक देश का निवासी है। बताओ, सुनो पहले, समझो इस चीज को। ऐसे प्रश्न तुम्हारी परीक्षा में आएंगे तो तुमको जहां पर अपना दिमाग लगाना होगा, ठीक है। मेरा मित्र जो है एक देश का निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। भाई देखो, अगर हमारा भारत है, जैसे सोच लो भाई, देखो इसीलिए कहता हूँ ज्योग्राफी कभी भी ना मानचित्र से ही पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी कभी भी प्यारे बच्चों किससे पढ़ना चाहिए? मानचित्र से ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। मानचित्र से पढ़ोगे सब कुछ समझ में आएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे अभी मुझे तो भाई इस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत, मैं पढ़ रहा हूं बस, याद नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन को। मैंने कहा, इस प्रश्न ने कहा कि मेरा देश जो है एक देश का निवासी है, मतलब ऐसे देश में रहता है जहां से भारत की सीमा नहीं लगती है। अब बताओ वह कौन सा देश है, अथवा इसमें किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। देखो भाई, अब हमारा दोस्त जो है ना, यहाँ श्रीलंका में जो है, मतलब श्रीलंका में रह सकता है। कहने का मतलब है कि या तो भैया ये नेपाल, देखो नेपाल की सीमा भारत से लगती है, भूटान की सीमा प्यारे बच्चों भारत से लगती है, ठीक है। म्यांमार की सीमा प्यारे बच्चों भारत से लगती है, ठीक है। अब यहाँ पर पाकिस्तान की प्यारे बच्चों सीमा भारत से लगती है, अफगानिस्तान की प्यारे बच्चों भारत से सीमा लगती है। तो वह व्यक्ति प्यारे बच्चों ना तो अफगानिस्तान में रहेगा, ना पाकिस्तान में रहेगा, ना बांग्लादेश में रहेगा, ना म्यांमार में रहेगा, ना भूटान में रहेगा। अब बताओ तुम लोग कहाँ पर रहेगा? देखो, नेपाल यहाँ पर है ऑप्शन में, भूटान है, बांग्लादेश है, तो इन तीनों में तो नहीं रहेगा। तो रहेगा कहाँ? मेरा दोस्त रहता है भाई तजाकिस्तान में। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, भाई कहाँ रहेगा? तजाकिस्तान में, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत किस गोलार्ध में स्थित है प्यारे बच्चों? ये भी मैंने तुम लोगों को बता रखा है। देखो, ये अगर मान लो हमारा भारत का मानचित्र है, मैं आज भी तुमको ना, आज भी प्यारे बच्चों मैं तुमको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज भी मैं तुमको यहाँ पढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, तुमको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो व्यक्ति प्यारे बच्चों इसे देखेगा, समझेगा, जानेगा, उसे सब कुछ आएगा। और मुझसे पढ़ा हुआ है तो तुमको कोई दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। ये है प्यारे बच्चों क्या? भूमध्य रेखा। अब भारत प्यारे बच्चों यहीं पर कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ से इसे मकर रेखा गुजरती है, और यहीं पर हमारा भारत है। यहीं पर देखो, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। तो हमारा भारत कहाँ है? यहाँ पर। तो बेटा इसके ऊपर वाला, भूमध्य रेखा के ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला, भूमध्य रेखा के नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। तो भैया भारत उत्तर में है, तो क्या बोलोगे? उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूएन का कौन सा अंग 2 देशों के बीच शांति और सुरक्षा का जिम्मेदार है प्यारे बच्चों? शांति और सुरक्षा के लिए प्यारे बच्चों बताओ कौन सा जिम्मेदार है भैया? मतलब जो शांति भी रखाता है
और सुरक्षा भी करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो भैया यहाँ पर इनमें सभी। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति किस शहर से शुरुआत हुई थी प्यारे बच्चों? फ्रांस। अब फ्रांस में कौन से शहर से प्यारे बच्चों? तो भैया बताओ, फ्रांस में देखो ब्रिटेन तो होगा नहीं, पेरिस तो होगा नहीं, ठीक है, रोम नहीं, सॉरी रोम तो होगा नहीं, पेरिस, क्योंकि ये फ्रांस की प्यारे बच्चों क्या थी? राजधानी थी, फ्रांस की राजधानी। अगला प्रश्न, मार्सिले क्या था प्यारे बच्चों? मार्सिले क्या है भैया बताओ, मार्सिले क्या है? हाँ, सभी लोग बताइएगा भाई, मार्सिले क्या है? जल्दी कमेंट करो। तो भैया मार्सिले फ्रांस का प्यारे बच्चों क्या था? फ्रांस का राष्ट्रीय गीत था। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है भैया? तो भैया कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये प्यारे बच्चों भारत का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। ये भी याद रखिएगा, 7वां स्थान है भैया। 32 लाख यहाँ पर 32.8 दिया है प्यारे बच्चों, और बाकी सब 35-30 दिया है, तो ये लगभग में दे दिया 32,87,263, ये एग्जैक्ट है। अगला प्रश्न है, किस देश का संबंध आंग शान शूकी से है? प्यारे बच्चों यही देश है, बताओ जल्दी से, ये कौन सा देश है? जल्दी से बताओ भाई, मैं यहाँ पर देश के बारे में बना रहा हूँ और तुम लोग बताओगे कि वो कौन सा देश है। आंग शान सूकी प्यारे बच्चों यहीं की हैं, बताओ जल्दी से, ये कौन सा देश है? यहीं की हैं आंग शान सूकी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये देश है म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार है। और इनको प्यारे बच्चों आंग शान सूकी को क्या कर दिया? बंदी बना लिया गया, जेल में बंद कर दिया गया है। यहाँ की सेना के द्वारा प्यारे बच्चों जेल में क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया, नज़र बंद कर दिया गया। और ये किस देश की प्यारे बच्चों, किस देश से संबंध है इनका? म्यांमार। इनको प्यारे बच्चों नोबेल शांति सम्मान भी मिल चुका है, सोचो, जिसको विश्व का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल शांति सम्मान मिल चुका प्यारे बच्चों, वो आज भी जेल में ही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे प्यारे बच्चों। आंग शान सूकी को प्यारे बच्चों, आंग शान सूकी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखो अभी मैंने तुमको बताया, अभी अभी तो बताया है, अभी अभी तुम भूलोगे, पड़ जाएगा डंडा, समझ लेना, जाने दो बता भी दो। तो भैया क्या हो जाएगा? नोबेल शांति पुरस्कार प्यारे बच्चों, नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था आंग सान सूकी को। अगला प्रश्न है, खरीफ ऋतु की फसल की अवधि क्या है प्यारे बच्चों? देखो जो फसल होती है प्यारे बच्चों, फसल जो होती है ये होती है 3 प्रकार की, फसल 3 प्रकार की होती है। एक होती है प्यारे बच्चों रबी की फसल, रबी की फसल सब ट्रिक से याद होगा। एक होगी बेटा खरीफ की फसल, देखो रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल। अगर ये वाला याद रखोगे ना, सब याद रहेगा तुमको, सब याद रहेगा। रबी की मतलब होता है प्यारे बच्चों सूर्य। अब बताओ तुमको सूर्य की आवश्यकता प्यारे बच्चों कब होती है? जल्दी से बताओ। रबी का मतलब होता है सूर्य, रबी का मतलब क्या होता है? सूर्य। सूर्य की आवश्यकता कब होती है? गर्मी में? गर्मी में नहीं, सर्दी में। तभी तो भैया सूर्य की आवश्यकता हमको कब होगी? सर्दी में। जब हम लोग कहते हैं अरे वाह क्या गर्मी लग रही है, मतलब जाके बाहर एकदम सूर्य की आवश्यकता होती है हमें, तब सर्दी में। सर्दी में कौन सी फसल बोई जाएगी प्यारे बच्चे? सर्दी में। तो तुम लोग को पता है ना, सर्दी में हम लोग क्या बोते हैं? गेहूं बोते हैं। क्या? गेहूं। गेहूं के साथ जौ, जौ के साथ चना, चना के साथ मटर, मटर के साथ आलू, आलू। ये सब प्यारे बच्चों क्या है? ये सब के सब क्या है भैया? रबी की फसल है। अभी प्यारे बच्चों ये जो सर्दी होती है जब, तो हमारे यहाँ जब नवंबर लगता है ना, नवंबर महीना, ठीक है, नवंबर का महीना आता है प्यारे बच्चों, नवंबर यानी कि सर्दियों की जब शुरुआत होती है तब बोया जाता है। और प्यारे बच्चों अप्रैल महीने में इसको क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों खरीफ की फसल गर्मी, अब वो सर्दी में बोई जाती थी, ये प्यारे बच्चों गर्मी में बोई जाती है, मतलब बरसात के समय। क्या? ये होती है फसल बरसात के समय। जब बरसात होती है प्यारे बच्चों, तो मतलब जून जुलाई में प्यारे बच्चों इसकी क्या कर दी जाती है? जून जुलाई में इसकी बुआई होती है बेटा। अब वही अक्टूबर नवंबर तक इसको क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। ठीक है, तो भैया ये अभी प्यारे बच्चों, अब इसके बीच में 2 महीने बचता है, मई और जून का प्यारे बच्चों, जिसमें हमारे यहाँ पड़ती है गर्मी, जिसमें हम लोग ककड़ी मकड़ी प्यारे बच्चों, जो भी ककड़ी खरबूजा तरबूजा जितने भी प्यारे बच्चों फसलें, जितनी भी फसलें हम लोग सलाद के रूप में खाते हैं, वे सब के सब आती हैं किसमें? जायद में। ठीक है, गर्मियों में ककड़ी तरबूज खरबूजा ये सब देखा होगा ना, खिरमिंजी। अब यहाँ पर खरीफ में प्यारे बच्चों आप लोग धान जानते हो, अब धान के साथ जो जो बोया जाता है वे सब खरीफ की फसल में चली जाती हैं। ठीक है, चलो, तो
तो भैया कह रहा था कि खरीफ फसल यानी कि गर्मी वाली फसल ना, खरीफ। तो प्यारे बच्चों बरसात बताओ कब होगी, ये देखो जून से अक्टूबर तक वाली, जून से अक्टूबर तक वाली। ठीक है, अगला प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट प्यारे बच्चों कौन था, बताओ जल्दी से। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था भैया, ये देखो जब नेपोलियन ने प्यारे बच्चों, नेपोलियन ने जो है ना लुई सुलावा को हराया, लुई सुलावा को हरा दिया, लुई सुलावा को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, लुई सुलावा को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और लुई सुलावा को 1793 में फांसी की सजा भी दे दिया, 1793 में प्यारे बच्चों क्या कर दिया, 1793 में फांसी की सजा भी दे दिया। जब इसे फांसी की सजा दे दिया तो भैया ये क्या बन गया, फ्रांस का सम्राट बन जाता है, फ्रांस का सम्राट बन जाता है। और फ्रांस का सम्राट बनने के बाद 1804 में प्यारे बच्चों इसने क्या कर दिया, 1804 में प्यारे बच्चों नागरिक संहिता भी लागू कर दिया। आप सभी से पूछेगा नेपोलियन ने भैया नागरिक संहिता कब लागू किया, 1804 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आतंक का राज प्यारे बच्चों किसने स्थापित किया था, आतंक का राज बताइए, ये भी प्रश्न भाई। आतंक का राज प्यारे बच्चों किसने स्थापित किया था भैया, तो भैया आतंक का राज स्थापित किया था किसने, तो भैया रोबेस्पियर ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लगा लेना, ये तुम्हारी परीक्षा में छपेगा, देखो छपेगा ये प्रश्न। जब प्रश्न ये छपेगा ना तो फिर आके कहना दीपक भैया आपने कहा था, ये प्रश्न तो छप गया। आतंक का राज किसने स्थापित किया था, रोबेस्पियर ने। अगला प्रश्न है, कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे भारत से बड़ा नहीं है, भारत से बड़ा। अभी देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भैया ये भी याद कर लेना, ट्रिक बता रहा हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों, रुक चीन, ये याद रखिएगा, रुक चीन अब आ भारत, बस यही ट्रिक है, यही ट्रिक है और तुमको एकदम आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, हाँ समझ में आई बात, सभी को आ गया। देखो रूस से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, रूस से क्या हो जाएगा, रूस से हो जाएगा रूस, रूस से रूस, का से कनाडा, चीन से चीन हो जाएगा, पहला चीन, आ से अमेरिका, आ से अमेरिका, बा से ब्राज़ील, बरा से ब्राज़ील, और आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से ऑस्ट्रेलिया, और भारत से प्यारे बच्चों भारत हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर है आप सभी को। देखो पहले नंबर पर प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर पर, प्रथम नंबर पर आता है भारत, क्या आता है, भारत आता है। ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगा आप सभी को। ठीक है, तो देखो तो भैया कौन सा छोटा है, ब्राज़ील, देखो सब बड़े हैं भारत से। आप सभी से कहेगा प्यारे बच्चों विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है रूस है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और 7वें नंबर पे आता है हमारा भारत, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कर्क रेखा किस राज्य से प्यारे बच्चों गुजरती है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है, ये 8 राज्य बता दो, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मेघालय। प्यारे बच्चों बिहार से गुजरती है, नहीं, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सी। अच्छा कह रहा है किस राज्य से गुजरती है, ठीक है, तो झारखंड से गुजरती है प्यारे बच्चों, बिहार, उड़ीसा, मेघालय से नहीं गुजरती है, झारखंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, लोकतंत्र एक प्यारे बच्चों शासन प्रणाली है, लोकतंत्र क्या है, शासन करने की एक प्रणाली है, जिसमें क्या होता है, शासकों का चुनाव एक प्रतिनिधि मंडल करती है, शासकों का चुनाव जनता करती है, शासक स्वयं चुने जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो भैया जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ पर क्या होता है, तो शासकों का जो चुनाव होता है प्यारे बच्चों वो कौन करता है, जनता करती है, शासकों का चुनाव कौन करता है, जनता करती है। ठीक है, अगला प्रश्न, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए, बताओ भैया, सेनाध्यक्ष के पास, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास, राष्ट्रपति के पास, न्यायालय के पास। बताओ, देखो सीधी सी बात है, लोकतंत्र में हमेशा जनता की मर्जी चलती है। ठीक है, किसकी मर्जी चलती है, जनता की। अब जनता करती क्या है प्यारे बच्चों, जनता जो है ना अपना मालिक किसी और को बना देती है। तो भैया जो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय की शक्ति होती है प्यारे बच्चों किसके पास होती है, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास। आइए प्रतिनिधि क्या होते हैं बेटा, देखिए प्रतिनिधि का मतलब होता है सांसद और विधायक, प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, सांसद और विधायक, यही क्या कहलाते हैं, प्रतिनिधि कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन, ये सब क्रियाएं प्यारे बच्चों किस क्षेत्र में आती हैं, तो भैया बताओ किस में आती हैं, कृषि आ गया भैया, तो इसे बोलते हैं प्राथमिक, क्या बोलेंगे,
प्राथमिक क्रियाएं बोलते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं को भी प्यारे बच्चों कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, कृषि क्रियाएं भी कहा जाता है। द्वितीयक में प्यारे बच्चों क्या आता है, गैस एवं बिजली आता है, गैस एवं बिजली आएगा, एवं उत्पादन से संबंधित समस्त वस्तुएं, उत्पादन से संबंधित समस्त वस्तुएं। सेवा में क्या आएगा प्यारे बच्चों, तृतीयक में क्या आता है, सेवा, सेवाएं आती हैं, सेवाएं आती हैं, जैसे रेलवे हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, बैंक हो गया, बीमा हो गया, ये सब प्यारे बच्चों तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, ओलंप दे गूंज कौन थी, बताओ, ओलंप दे गूंज कौन थी भाई, जल्दी से बताओ। क्रांतिकारी महिला थी, सामाजिक महिला थी, चित्रकार महिला थी, इनमें से कोई नहीं। चलो ये प्यारे बच्चों, ये प्रश्न को ना मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्या दूंगा, HW दूंगा भाई। मैं देखूंगा कि ये प्रश्न का जवाब कौन सा मेरा बच्चा ना, कौन सा मेरा ऐसा बालक है जो कि ढूंढ कर मुझे बताएगा। और अगर देख रहे हो बेटा तो कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूँ। फ्रांसीसियों कॉलोनी में दासता का कब समाप्त कर दी गई भाई, बताओ। फ्रांसीसी कॉलोनियों में प्यारे बच्चों दासता को कब समाप्त किया गया, आप इसका जवाब दीजिएगा भाई, जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चे सभी लोग। तो भैया फ्रांसीसी कॉलोनी में दासता को प्यारे बच्चों 1848 में समाप्त किया गया। ठीक है, अच्छा अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, देखो अगर प्यारे बच्चों कहेगा भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, विश्व के, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है भैया, 2.4% है, क्या 2.4% है। और अगर पूछेगा प्यारे बच्चों भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, भारत की जनसंख्या से विश्व की जनसंख्या का 17.5%। ठीक है, ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा बाबू, दोनों प्रश्न याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, मतलब भारत के पास 100 में से केवल दो जमीनें हैं मान लो, और उसी 2 जमीन पर 17 लोग रहते हैं, 17.5 लोग रहते हैं। अब तो और बढ़ गई होगी क्योंकि ये 2011 के अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये बातें समझ में आई आप सभी को। चलो अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला प्यारे बच्चों राज्य कौन सा है, देखो सबसे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं आप सभी से, ये हमारा भारत है। ठीक है, तट रेखा का मतलब है बेटा कि देखो तट रेखा का मतलब होता है कि जिसकी सीमा प्यारे बच्चों समुद्र से छूती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो गुजरात हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, केरल हो गया। तो इधर कितने राज्य हैं, 5। अब पूरब में प्यारे बच्चों तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु हो गया। ठीक है, आंध्र हो गया, आंध्र हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो बेटा देखो 5, 4, 9 मतलब 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्री सीमा साझा करते हैं। आप सभी से कहेगा कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि समुद्री सीमा साझा करते हैं, तो 9 राज्य, 5 पश्चिम में, 4 पूरब में, ये मैंने तुमको दिखा दिया। सबसे बड़ी सीमा जो है प्यारे बच्चों ये गुजरात की है, यहाँ से यहाँ तक, किसकी है भैया, गुजरात की, गुजरात की। और सबसे छोटी सीमा प्यारे बच्चों, ये सबसे लंबी पूछ रहा ना, सबसे छोटी अगर पूछेगा तो गोवा की बताना, सबसे छोटी पूछेगा तो किसकी बताओगे, गोवा की। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो पावर मिला है प्यारे बच्चों, वीटो पावर। ठीक है, वीटो पावर प्यारे बच्चों ये केवल मिला है 5 देशों के पास में। अब यहाँ पर मैं कुछ देशों के नाम बताता हूँ भैया, देखो चीन है, अमेरिका है, चीन है, अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है, अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है। अब एक देश का नाम आप लोग हमको बता दीजिएगा, मुझे पता है भैरव बच्चों वो भारत का गुलाम भी था। अब तुम लोग बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, मतलब भारत उसका गुलाम भी था, तुम बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। म्यांमार में किस तरीके की सरकार थी प्यारे बच्चों, म्यांमार में किस प्रकार की सरकार थी, इसको बताइएगा भाई। तो भैया लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार थी म्यांमार में। अगला प्रश्न, ऋतु रबी की फसल की अवधि क्या है, बताओ। मैंने अभी तुम लोगों को सिखाया था भाई, रबी की फसल की अवधि क्या है, इसको जल्दी से बताओ सभी लोग। जून से अक्टूबर, नवंबर से अप्रैल, अप्रैल से अगस्त, इनमें से कोई नहीं भाई। रबी मतलब सूर्य, सूर्य की आवश्यकता कब होगी भैया, जब नवंबर का महीना आएगा तभी तो होगी, नवंबर से अप्रैल। अगले प्रश्न पर चलेंगे। पालमपुर गांव में कितने परिवार प्यारे बच्चों भूमिहीन है, मतलब जिनके पास, भूमिहीन का मतलब है जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास प्यारे बच्चों जमीन नहीं है, ऐसे कितने परिवार हैं प्यारे बच्चों, 150 परिवार हैं।
कितने? 150 परिवारों के पास अपनी जमीन नहीं है। अगला प्रश्न, रूसी शासक जार निकोलस प्यारे बच्चों द्वितीय ने कब त्याग पत्र दे दिया? देखो भाई, रूस में प्यारे बच्चों आपसे किसी से कहेगा रूस में राजा को, प्यारे बच्चों रूस में सम्राट को, सम्राट यानी कि राजा को क्या कहा जाता था? राजा को क्या कहा जाता था? तो भैया सम्राट को कहते हैं जार। ठीक है, आप सभी से ये भी पूछेगा जार का अर्थ क्या होता है? जार का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? सम्राट होता है। ठीक है, तो देखो 15 फरवरी 1915 को प्यारे बच्चों इसने क्या किया था? भैया इसने क्या दे दिया था प्यारे बच्चों? त्याग पत्र दे दिया था। अगला प्रश्न, लुई ब्ला कौन था प्यारे बच्चों? लुई ब्ला बताओ। तो प्यारे बच्चों ये फ्रांसीसी थे, ये यूटोपियन समाजवादी था। ये क्या था? यूटोपियन समाजवादी था। यूटोपियन समाजवादी था। यूटोपियन समाजवादी था। तो भैया ये क्या था? भैया एक राष्ट्रवादी था। देश के प्रति ये क्या रखता था? प्रेम रखता था। अगला प्रश्न, जो स्थलीय भाग तीन तरफ ओर से समुद्र से घिरे हों उन्हें क्या बोलते हैं? देखो मैं तुमको चारों तरफ वाला बताता हूं। देखो जो स्थलीय भाग प्यारे बच्चों ये स्थल है, ये स्थल है और चारों तरफ ये जल से घिरा हो, ये चारों तरफ प्यारे बच्चों जल से घिरा होगा। ठीक है, ऐसा स्थल का वह भाग प्यारे बच्चों जो चारों तरफ जल से घिरा होगा उसे हम लोग बोलेंगे द्वीप। उसे क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे। स्थल का वह भूभाग प्यारे बच्चों जो तीन तरफ से जल से घिरा होगा, जो तीन तरफ से जल से घिरा होगा, जो तीन तरफ से जल से घिरा होगा उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे प्रायद्वीप। उसे क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। ठीक है, और बेटा जो दो तरफ से घिरा होगा, जो दो तरफ से, ठीक है, जो दो तरफ से घिरा होगा उसे क्या बोलेंगे? अंतरीप। ठीक है, देखो जो तीन तरफ से प्यारे बच्चों इसे बोलेंगे प्रायद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे भैया? प्रायद्वीप बोलेंगे। जैसे अभी देखो ये क्या है, जैसे देखो ये चीज़ समझ गए हो तो अब इसको देखो। जैसे अगर मैं भारत का जब मानचित्र बनाता हूँ ना, जब मैं भारत का मानचित्र बनाता हूँ आपके सामने, तो आप लोगों ने देखा होगा इस चीज़ को। देखो थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। सुनो, देखो ये है प्यारे बच्चों गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य है। इस सड़क इस तरफ प्यारे बच्चों समुद्र है कि नहीं? इस तरफ भी समुद्र है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इधर बोलते हैं अरब सागर है, इधर अरब है। नीचे की तरफ प्यारे बच्चों हिंद महासागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो भैया तीन तरफ समुद्र से घिरा कि नहीं? यहाँ पर प्यारे बच्चों नीचे भी समुद्र से घिरा है, इधर भी घिरा है, तो इसे बोलते हैं भारतीय प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भारतीय प्रायद्वीप। इतना वाला भाग प्यारे बच्चों भारतीय प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, चाहे अगर इसे ना समझो तो ऐसे भी समझ सकते हो, वैसे इतना समझ गए हो क्या ही मतलब है। चलो, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इसमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था प्यारे बच्चों? सबसे टकराव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा था? तो कह रहा है दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, स्त्री एवं पुरुषों का प्यारे बच्चों, श्वेत और अश्वेत बहुसंख्यक। देखो श्वेत प्यारे बच्चों गोरे जो है ना, गोरे यहाँ पर कम थे और काले बहुत ज़्यादा थे प्यारे बच्चों। ठीक है, गोरे कम थे, काले बहुत अधिक थे, इसीलिए प्यारे बच्चों ये क्या था? बनाने में क्या हुआ था? टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? लोकतांत्रिक जो संविधान होते हैं प्यारे बच्चों उसमें क्या नहीं शामिल किया जाता है? शासन के प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार, देश का नाम, सब रहता है भैया, शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है। जो हमारे यहाँ संविधान बना है क्या उसमें प्रधानमंत्री का नाम रहता है, राष्ट्रपति का नाम रहता है? नहीं, संविधान में ये नहीं रहता है। अगला प्रश्न, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की प्यारे बच्चों परिसंपत्ति है? मतलब कह रहा है कि ऐसी कौन सी जनसंख्या भारत की है प्यारे बच्चों जो कि संपत्ति कहलाती है? तो तुम अपने देश के कौन सी जनसंख्या को संपत्ति मानोगे? बताओ बेटा, मतलब तुम देश की संपत्ति कैसी हो? भैया सीधी सी बात है, शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या ही प्यारे बच्चों क्या होगी? जो पढ़ी लिखी जनसंख्या होगी ना वो देश की संपत्ति मानी जाएगी। बेरोजगारी, अनपढ़, गवार, अशिक्षित, ठीक है, तो भैया ये सब जो है ना देश की संपत्ति नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, मानव पूंजी प्यारे बच्चों किसका घोतक है? सहज एवं उपलब्ध शासन के साधन का भंडार, निपुणता एवं उत्पादन ज्ञान का भंडार, बेकार एवं अनुत्पादक ज्ञान का भंडार। भैया निपुणता और उत्पादक ज्ञान के भंडार को ही क्या बोलते हैं भैया? मानव पूंजी किसका क्या है? घोतक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा प्यारे बच्चों? विंटर पैलेस किसके नेतृत्व में पहुंचा था? जल्दी से बताओ आप सभी लोग भाई, किसके नेतृत्व में पहुंचा था प्यारे बच्चों? पादरी गैपोन के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है,
कि सेंट पीटर्सबर्ग का प्यारे बच्चों नया नाम क्या पड़ा है, बताओ। सेंट पीटर्सबर्ग महल कहाँ है प्यारे बच्चों, पेरिस में, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में था। तो इसका जो नाम है आप लोग बताएंगे जल्दी से, क्या नाम था भैया, पोलैंड, पेट्रोगाद, पेरिस, इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका नाम हो जाएगा पेट्रोगाद। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। पूर्वी घाट का प्यारे बच्चों सर्वोच्च शिखर कौन सा है। पूर्वी घाट का मतलब प्यारे बच्चों इस साइड वाला, ये साइड, ये साइड वाला प्यारे बच्चों, इस घाट का प्यारे बच्चों सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी भैया, महेंद्रगिरी प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर भारत के सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है, आप सभी लोग जान रहे होंगे, क्या है भैया, सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है भारत का सर्वोच्च शिखर। आप विश्व का सर्वोच्च शिखर प्यारे बच्चों माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। अगला प्रश्न, साउथ अफ्रीका में रंग भेद प्यारे बच्चों कब समाप्त किया गया। 6 दिसंबर 1992, 26 अप्रैल 1994, 5 अगस्त 1999, इनमें से कोई नहीं। चलो बेटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 26 अप्रैल 1994, 26 अप्रैल 1994, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ इनमें से कौन सा होता है। किसी भी धर्म को अपनाने की सुविधा, किसी भी धर्म को अपनाने की सुविधा, किसी एक धर्म को राज्य की मान्यता, दूसरे धर्म को अस्वीकार करना, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, किसी भी धर्म को अपनाने की सुविधा होती है इसमें प्यारे बच्चों, क्या होता है कि कब कोई भी धर्म आप मान सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है प्यारे बच्चों, बताओ। तो भैया 2 प्रकार की पाई जाती है, कौन कौन सी भैया, एक तो होती है मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, और दूसरा होता है बेटा अशिक्षित बेरोजगारी, ठीक है। हमारे यहाँ लोग जो है ना शिक्षित कम होते हैं, ये 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अगला, किस प्रकार की जनसंख्या का अर्थव्यवस्था पर एक भार होती है। अर्थव्यवस्था पर कौन सी प्रकार की जनसंख्या भार होती है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि हमारे देश में कौन सी जनसंख्या जो कि भार होगी बेटा, तो क्या हो जाएगा, शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित परंतु स्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, ठीक है। तो भार भैया देखो, स्वस्थ तो रहो लेकिन अशिक्षित जब रहोगे ना बेटा, तो भैया ये भार हो जाएगा। मतलब हम स्वस्थ हैं, एकदम अच्छे हैं, लेकिन प्यारे बच्चों क्या हैं, अशिक्षित हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, रूसी बोल्शेविक पार्टी का प्यारे बच्चों नेता कौन था। तो भैया लेनिन था, ठीक है। इसी ने प्यारे बच्चों नई आर्थिक नीति लाया था, कब भैया, 1921 में, 1921 में प्यारे बच्चों लाया था नई आर्थिक नीति, और इसकी 1924 में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति प्यारे बच्चों प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था। अक्टूबर की क्रांति जब प्रारंभ हुई थी तो उस समय प्यारे बच्चों रूस का प्रधानमंत्री कौन था, करेंस्की, मैक्सिम, लेनिन या फिर पुतिन। तो भैया क्या हो जाएगा, मैक्सिम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन का स्थान है प्यारे बच्चों। तो देखो ये वाला स्थान जो है हमारा, ये वाला स्थान जो है, ठीक है, सुनो, यहां पर प्यारे बच्चों क्या मिलता है, हिंद महासागर, हिंद महासागर, इधर मिलता है प्यारे बच्चों अरब सागर, अरब सागर, और यहाँ मिलता है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर तीनों तरफ की, इधर का जल, इधर का जल, ये तीनों तरफ वाला यही मिलता है। तो भैया ये क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी, यहाँ पर क्या पड़ता है, कन्याकुमारी पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रवाल भित्ति से बने द्वीप को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, किस द्वीप से ना, प्रवाल भित्ति का मतलब होता है कोरल रीफ प्यारे बच्चों, प्रवाल भित्ति का मतलब होता है कोरल रीफ। और ये कहाँ पाई जाती है प्यारे बच्चों, ये भी देखिएगा, ये कहाँ पाई जाती है, देखो यहाँ पर पाई जाती है, देखिए कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर प्यारे बच्चों। यहाँ पर कौन सा द्वीप पड़ता है, लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलेंगे, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। देखो भाई, संविधान सभा में अगर महिलाओं की बात करेगा बेटा, तो कितनी महिला थी, 15 महिलाएं थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 15 महिला थी। और इसमें कुल सदस्यों की बात करेगा 299 सदस्य प्यारे बच्चों थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों। देखो संविधान सभा प्यारे बच्चों कब पहली बार बना था, देखो 1946 में प्यारे बच्चों,
ठीक है। 1946 में दिसंबर 1946 में प्यारे बच्चों संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। और इसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को प्यारे बच्चों क्या होता है, पहली बैठक होती है। और सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा प्यारे बच्चों सबसे उस समय वृद्ध थे। ऐसा था, डिसाइड नहीं हो पाया कि अध्यक्ष कौन बनेगा। 11 दिसंबर 1946 और उसके बाद प्यारे बच्चों 11 दिसंबर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका पहला अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, देखो ये थे अस्थाई मतलब नॉन परमानेंट। जैसे क्या हुआ, जब पहली बैठक हुई बेटा ना, तो ये निर्णय लिया गया कि भैया अध्यक्ष कौन रहेगा, तो डिसाइड ही नहीं था। तो कहे ऐसा है कि सबसे वृद्ध जो हो उन्हीं को बना दो, सच्चिदानंद सिन्हा को। और उसके बाद जब 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई तो इसमें निर्णय लिया गया कि अब संविधान सभा के यही अध्यक्ष होंगे। तो पहले परमानेंट अध्यक्ष प्यारे बच्चों, अस्थाई अध्यक्ष जो थे ना, परमानेंट जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है प्यारे बच्चों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। जनसंख्या की गुणवत्ता को कौन सा कारक बढ़ाता है प्यारे बच्चों, तो लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, साक्षरता दर, इनमें सभी। अगले प्रश्न है कि शहरी क्षेत्र में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है प्यारे बच्चों, 3 प्रकार की पाई जाती है। एक तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 प्रकार की, तीनों का नाम आप लोग हमको बताइएगा। 1917 में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं भैया। 1917 में प्यारे बच्चों क्या हुआ था, बताओ जल्दी से। तो इसे 1917 में प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं अक्टूबर की क्रांति बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं, इसी को हम लोग अक्टूबर की क्रांति बोलते हैं। और इसका नेतृत्व किया था प्यारे बच्चों लेनिन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है जार किस देश का शासक था। जार किस देश का शासक था भैया, रूस का। रूस में जो सम्राट होते हैं प्यारे बच्चों उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, जार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 नदियों के बीच भूभाग को क्या कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों एक नदी बह रही है यहाँ से, देखो एक नदी यहाँ से बह रही है, एक नदी प्यारे बच्चों यहाँ से बह रही है, एक नदी यहाँ से बह रही है। ठीक है, अभी यहाँ से नदी बह रही है, देखो जैसे मैं समझाऊं प्यारे बच्चों, देखो जैसे समझो, इस चीज़ को बहुत ध्यान समझ लेना। जैसे प्यारे बच्चों नदी यहाँ से बह रही है, ठीक है, नदी यहाँ से बह रही है। ठीक है, अभी एक नदी प्यारे बच्चों यहाँ से बह रही है, एक नदी प्यारे बच्चों यहाँ से बह रही है। ठीक है, यहाँ से ऐसे अब यहाँ नदी मिल रही है, लेकिन इसके बीच का स्थान खाली है कि नहीं। देखो इसके बीच के स्थान जो खाली है प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं दोआब। क्या बोलते हैं, यहाँ की भूमि प्यारे बच्चों बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अगला प्रश्न, हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी भैया, माउंट एवरेस्ट है। 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछ सकता है आप लोगों से। अगला प्रश्न है प्रारूप कमेटी के प्यारे बच्चों, प्रारूप कमेटी के जो अध्यक्ष थे प्यारे बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर क्या थे, ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़े। चलो अगला प्रश्न क्या होगा कि नेल्सन मंडेला को कब जेल से छोड़ा गया प्यारे बच्चों। ये दक्षिण अफ्रीका की गांधी कहे जाते हैं बेटा। आपसे भी से कहेगा दक्षिण अफ्रीका की गांधी किसे कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है भैया, तो भैया कहा जाता है किसे, नेल्सन मंडेला को। 1990 में ये क्या हुए थे बेटा, गांधी जेल से छोड़ा गया। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाता है, मतलब सबसे ज्यादा मेहनत किस में लगती है, बताओ जल्दी से। सबसे अधिक मेहनत किस पे लगती है भैया, तो सबसे अधिक मेहनत लगती है प्यारे बच्चों कृषि में। ठीक है, खेती करने में, तभी सब लोग खेती करना सबके बस की बात नहीं होती। अगला प्रश्न 2000 में शिशु मृत्यु दर प्यारे बच्चों कितनी थी, मतलब अगर 1000 में से बताओ, अगर हम 1000 की बात करें प्यारे बच्चों, शिशु मृत्यु दर की मतलब है 1000 में से कितने लोगों की, कितने शिशुओं की मृत्यु हो गई प्यारे बच्चों, 75 की सन 2000 में। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी। लेनिन कौन था भैया, लेनिन प्यारे बच्चों बोल्शेविक दल का क्या था बेटा, नेता था। ठीक है, बोल्शेविक दल था प्यारे बच्चों जिसने रूस में क्रांति कराई थी। ठीक है, अगला प्रश्न कुलक से क्या समझते हैं भैया, कुलक क्या था भैया, किसान की अच्छी हालत, मतलब इसके पास प्यारे बच्चों ना अच्छी खेत थी, अच्छी फसल होती थी और ये अमीर किसान था। अमीर किसानों को ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलते थे, कुलक बोलते थे। अगले प्रश्न पर चलेंगे, भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है, अथवा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। सबसे ऊंचा पर्वत है प्यारे बच्चों कौन सा, कंचनजंगा। कंचनजंगा है कहाँ पर प्यारे बच्चों, सिक्किम। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है प्यारे बच्चों, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा। अगला प्रश्न हिमालय भारत के किस भाग में है भैया, देखो अब यहाँ पर ये है, ये हमारा भारत है, तुम लोग खुद से बता दो अभी कहाँ भारत के किस भाग में भैया, तुम लोग खुद से बताओगे अभी। देखो
हिमालय भारत के किस भाग में भैया? देखो यही वाला हिमालय है। अब बताओ ये हिमालय किस भाग में भारत के? ऊपरा तो है, ऊ से ऊपरा, ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपरा, ऊ से उत्तर, तो क्या बोलोगे? उत्तर। ठीक है, क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला, बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? तो भैया ये क्या है? मौलिक अधिकार है? नहीं। मौलिक कर्तव्य तो नहीं। प्रस्तावना नहीं। तो भैया बचेगा क्या? निर्देशक, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व प्यारे बच्चों कहाँ से पढ़ता भैया? आर्टिकल अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है भैया? संविधान। संविधान प्यारे बच्चों क्या है? ये हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। ठीक है, अगला प्रश्न, सन 2000 में जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन प्यारे बच्चों आशा क्या थी? मतलब सन 2000 में एक बताया गया कि हमारे देश में अब इतने लोग इतने साल तक जिएंगे एवरेज में, तो भैया वो था 64 वर्ष से ऊपर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? जनसंख्या की गुणवत्ता को प्यारे बच्चों साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? बताओ, सामाजिक उपबंध नामक प्यारे बच्चों पुस्तक की रचना किसने किया था? दिदरो, रूसो, वाल्टेयर, टॉमस पेन। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बाबू? तो रूसो ने किया था। ठीक है, रूसो ने। ठीक है, अगला प्रश्न, रूस में कोल खोज प्यारे बच्चों क्या था? सामंत था, सामूहिक खेती थी, सामूहिक प्रार्थना थी, या फिर विद्रोह था? कोल खोज प्यारे बच्चों क्या था? बताओ भाई, बताओ सभी लोग। देखो इतनी देर से देख लो प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस चीज़ को जरा समझिएगा। क्या है? सामूहिक खेती को प्यारे बच्चों कोल खोज कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या है प्यारे बच्चों? बताओ, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला प्यारे बच्चों क्या है? बाहरी की बात कर रहा ना। देखो जैसे ये अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला ना, जैसे ये हमारा भारत है, इसको समझना होगा बेटा, याद करने वाली चीज़ें नहीं है कि ऐसे देखा और ऑप्शन पे टिक कर दिया। ठीक है, ये आपको क्या होगा? समझना होगा, तब तुमको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो ये क्या है? ये हमारी क्या है बेटा? ये हमारा हिमालय मान लो है, हिमालय है। ठीक है, तो बेटा नीलगिरी, देखो नीलगिरी कहाँ पर है? नीलगिरी कहाँ पर है? नीलगिरी पर्वत प्यारे बच्चों यहाँ पर है। ठीक है, शिवालिक कहाँ पर? महेंद्रगिरी प्यारे बच्चों यहाँ पर है। और नीलगिरी, शिवालिक, सतपुड़ा, सतपुड़ा कह रहा है ना? ठीक है, क्या कह रहा है बाबू? सतपुड़ा, महेंद्रगिरी, सतपुड़ा पर्वत प्यारे बच्चों, सतपुड़ा और क्या है? शिवालिक, शिवालिक श्रृंखला प्यारे बच्चों, शिवालिक है यहाँ पर, शिवालिक। ठीक है, तो सबसे पहले पड़ता है बेटा काराकोरम, सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलागिरी और शिवालिक। ठीक है, ये श्रृंखला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? डी। अगला प्रश्न है कि विस्तृत विस्तृत ऊपर उठा भूभाग जिसके ऊपर अपेक्षाकृत प्यारे बच्चों समतल होता है। मतलब जैसे ऊपर ऐसे उठा है भाग प्यारे बच्चों, यहाँ पर समतल होगा, ऐसे क्या होगा? समतल होगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? जो ऊपर उठा रहता है उसे समतल होता है, उसे बोलते हैं पठार। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? पठार बोलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अभी बताया था दिसंबर 1946, और तारीख भी बताया था 9 दिसंबर, है ना? हाँ, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। संविधान सभा का यह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्य और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो वो कहलाता है क्या? चलिए भाई देखो, तो प्यारे बच्चों इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? बताओ, भारत में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ी है प्यारे बच्चों, उसका मुख्य कारण क्या है? तो भैया अशिक्षा है, अस्वास्थ्य, गरीबी और इनमें सभी। तो क्या बोलोगे? ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किन आवासीय विद्यालयों की, मतलब ऐसा कौन सा विद्यालय है ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर रहने की भी व्यवस्था होती है? तो रहने की व्यवस्था प्यारे बच्चों कहां पर होती है? नवोदय जो विद्यालय होते हैं वहां पर। ठीक है, अगला प्रश्न, 1929 में किसने रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया? सामूहिकरण प्यारे बच्चों किसने प्रारंभ किया था भैया? स्टालिन ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, लेनिन के बाद प्यारे बच्चों रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? स्टालिन ने ही किया था। ठीक है, ऑप्शन बी
अगला प्रश्न, संसार का सबसे ऊंचा शिखर प्यारे बच्चों कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। मैंने आप सभी को अभी बताया भी था, बातों बातों में ये चीजें मैंने तुमको सिखा भी दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्यारे बच्चों अमेरिका का संविधान है। सबसे पहला जो है ना, सबसे छोटा और सबसे पहला अमेरिका का है, लेकिन अगर बात करेंगे सबसे बड़ा प्यारे बच्चों तो हमारे भारत का है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है प्यारे बच्चों? तो बिहार की प्यारे बच्चों। सबसे कम आय प्यारे बच्चों भारत में सबसे कम जो है बिहार की है। सबसे अधिक की बात करेगा, सबसे अधिक की बात करेगा पूरे भारत में प्यारे बच्चों गोवा की है। अगला प्रश्न, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ भैया? 1991 में हुआ था। 15 देश इससे अलग बनकर निकले थे। अगला प्रश्न, अरब सागर में कौन सा द्वीप प्यारे बच्चों स्थित है? अरब सागर मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर, अभी तो तुमको बता भी दिया था, यहीं पर है हमारा लक्षद्वीप। कौन सा भैया? लक्षद्वीप प्यारे बच्चों। लक्षद्वीप यही कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कोरल रीफ के नाम से। अगला प्रश्न, किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है? भैया सबसे ज्यादा भारत में वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में होती है। ठीक है, भारत के मेघालय में प्यारे बच्चों यहीं पर क्या पड़ता है? मासिन राम। ठीक है, मासिन राम, यहीं पर सर्वाधिक वर्षा होती है विश्व में। अगला, भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार प्यारे बच्चों किसके पास होता है? भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार प्यारे बच्चों, व्याख्या का अधिकार किसके पास होता है? मतलब जो भारत के संविधान की व्याख्या करता है। भैया तुमको मैं HW देता हूँ, इसको देख के बताना और ऑप्शन पे क्लिक भी करना। किस देश को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिल गई? मतलब जो गोरे थे प्यारे बच्चों यहाँ शासन करते थे, उनसे मुक्ति मिली दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न, शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है? तो भैया यहाँ पर प्यारे बच्चों ना मौसमी बेरोजगारी नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। यहाँ पर हर प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, लेकिन बेटा मौसमी बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस राज्य में भूमि सुधार के उपाय से गरीबी कम करने में मदद मिली है? ठीक है, बताओ भाई, बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो भैया क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसके उत्तर में प्यारे बच्चों अंगारा भूमि थी? देखो तो भैया यहाँ पर देखो, ये हमारी पृथ्वी थी, इसका नाम था पहले, नीचे वाले को बोलते थे गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड के ऊपर प्यारे बच्चों अंगारा लैंड था। तो बताओ किसके ऊपर भैया? तो भैया गोंडवाना लैंड के ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या जानते थे? अंगारा लैंड। 3 ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं भैया? प्रायद्वीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है? 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना होता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 प्यारे बच्चों लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 26 नवंबर 1949 को बन गया था। अगला प्रश्न, भारत में उत्पादन का सबसे प्रमुख कारक कौन है प्यारे बच्चों? उत्पादन में सबसे प्रमुख कारक श्रम है। एक देश की श्रम शक्ति, श्रम बल को क्या कहा जाता है भैया? 15 से 59 वर्ष का जो रहता है ना, उसे हम लोग श्रम शक्ति कहते हैं। सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया प्यारे बच्चों? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, इसी के तहत जोड़ा गया। किसे हम लोग प्यारे बच्चों? संविधान की प्रस्तावना में। HYV का क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों? अधिक उत्पादन करने वाले बीज को HYV बोला जाता है। फ्रांस की राजधानी क्या है भैया? फ्रांस की राजधानी क्या है बेटा? पेरिस। अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति प्यारे बच्चों किसके शासनकाल में? लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। इनमें से कौन देश में भारतीय उपमहाद्वीप देशों की संख्या में नहीं आता प्यारे बच्चों? तो भैया भारतीय उपमहाद्वीप में जो है चीन नहीं आता है। ठीक है, ये दक्षिण एशिया में आता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यही सही है। अगला प्रश्न, सैनिक शासन प्यारे बच्चों किस देश में है? ठीक है, सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार के शासन है भैया? अलोकतांत्रिक, ये अलोकतांत्रिक शासन है। अगला प्रश्न, गेहूं चना जौ प्यारे बच्चों आदि किस प्रकार की फसल है भैया? गेहूं प्यारे बच्चों रबी की फसल है, इसी से याद रख लेते है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे अधिक श्रम आधारित क्षेत्र कौन सा भैया? सबसे अधिक श्रम लगता है कृषि में। अगला प्रश्न, टाउन हॉल प्यारे बच्चों कितने लोग इकट्ठे हुए थे प्यारे बच्चों? 7000 लोग इकट्ठे हुए थे। मेनर क्या है भैया? मेनर प्यारे बच्चों एक भवन है। मेनर एक क्या है? भवन है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि को हम लोग पाक जल संधि के नाम से जानते हैं भैया, पाक जल संधि।
श्वेत क्रांति से आप लोग क्या समझते हैं प्यारे बच्चों? तो हमारी जो है श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन संबंधित है, ठीक है। तो इतने सारे प्रश्नों को आप लोगों ने देखा प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और आप सभी को कोई डाउट हो डाउट भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, जय हिंद, टाटा बाय बाय, नमस्कार। अपना पेपर अच्छे से दीजिएगा, आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत अच्छी जाएगी। थैंक यू सो मच।